1 फरवरी को जब भारतवासी अपना बजट सुन रहे थे, ठीक उसी समय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ से जुड़े अपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन कर रहे थे। ट्रंप ने चीन, कनाडा, मैक्सिको समेत तमाम देशों पर टैरिफ लगाए हैं। अगर टैरिफ की बात करें तो 25% टैरिफ मैक्सिको और कनाडा से आयात पर लगाया गया, 10% टैरिफ चीन से आयात पर लगाया गया और 10% टैरिफ दरअसल कनाडा से एनर्जी एक्सपोर्ट जो यूएस को होता है उस पर लगाया गया, जिसमें नेचुरल गैस और तेल शामिल हैं। जी हां, ये सारे टैरिफ 4 फरवरी 2025 से लागू हो जाएंगे। तो चलिए अब यहीं से गुत्थी खोलने की कोशिश करते हैं और अंशुमान जी से ये समझने की कोशिश करते हैं ये टैरिफ जिन देशों पर लगाए गए हैं इनके मायने क्या हैं और इनके फलित क्या हो सकते हैं दरअसल दुनिया के लिए। सर, टैरिफ जिन देशों पर लगाए गए, मैक्सिको, चाइना, कनाडा, क्यों इन्हीं देशों को चुना गया और क्या वजह है इन टैरिफ लगाने की और क्या इनका असर होगा? ट्रंप के इस फैसले की प्रतीक्षा पहले से भी थी, लेकिन ये माना जा रहा था कि शायद ट्रंप अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थिति देखते हुए, अमेरिका में महंगाई की संभावना देखते हुए रुकेंगे, हिचकेंगे या टैरिफ की दर कम रखेंगे। पर ट्रंप ने जैसा कहा, उन्होंने वो ऑर्डर पारित कर दिया और इसके बाद कल शाम से दुनिया भर के बाजारों में बड़ी अफरा तफरी है। देशों के भीतर अफरा तफरी और राजनीतिक रूप से इसकी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। जो सबसे ताजी चीज़ और सबसे महत्वपूर्ण बात यह आई कि कल कनाडा ने उसके बाद रिटेलिटरी टैरिफ लगा दिया, जो कि एनर्जी एक्सपोर्ट पर था और लगभग 100 बिलियन डॉलर के आसपास के एक्सपोर्ट प्रभावित हुए। मैक्सिको का अभी यह बयान आया कि वो अगले कुछ घंटों में या अगले एक दिन के भीतर अमेरिका को से आने वाले इंपोर्ट पर टैरिफ लगाना शुरू करेगा। और इसके बाद मैक्सिकन पेसो में मैं देख रहा हूं कि 3 साल के लोएस्ट लेवल की गिरावट आई है। मैक्सिकन पेसो 3 साल के लोएस्ट लेवल पर गिरा है। यूरोपियन समुदाय को इस टैरिफ में शामिल नहीं किया गया है, लेकिन यूरोपीय समुदाय में फर्टिलाइजर और केमिकल कंपनियों ने अपने ग्राहकों को ये चेतावनी देनी शुरू कर दी है कि ये टैरिफ वार और ये ट्रेड वार जो आगे बढ़ेगा, इसका असर यूरोप के लोगों पर भी पड़ेगा। जापान ने कल अपने उद्योगों को और बाजारों को चेतावनी भेजी कि ट्रंप की तरफ से लिए गए इस फैसले का बहुआयामी असर होगा। अब तीसरा देश बचता है चीन, जिसने क्या किया, समझने के बाद हम गहराई से पड़ताल करेंगे डेटा पॉइंट में कि आखिर इसका असर हमारी आपकी जेब पर और दुनिया की अर्थव्यवस्था पर क्या होगा और दुनिया के बाजार इतने बेचैन क्यों हैं। शुभम, डाउ जोन्स का फ्यूचर्स करीब 600 पॉइंट नीचे है जब हम इस शो को आपके सामने लाइव कर रहे हैं, यानी बाजारों में गहरी बेचैनी है और कल से बेचैनी है। चीन की प्रतिक्रिया इस मामले में थोड़ी सधी हुई थी। चीन ने कनाडा की तरह तुरंत कोई जवाबी या काउंटर मेजर्स नहीं लिए, बल्कि चीन ने इस मामले को WTO में ले जाने का फैसला किया है। चीन की तरफ से अमेरिका को के आयात पर कोई इंपोर्ट्स पर अगर कोई टैरिफ आएगा तो उसका हमें इंतजार करना होगा। लेकिन ये इतनी बेचैनी, इतनी अफरा तफरी क्यों है? ट्रंप के इस फैसले में एक छोटी मोटी मंदी का खतरा क्यों देखा जा रहा है? ट्रंप के इस फैसले के बाद अमेरिका में महंगाई बढ़ने की आशंका क्या? लगभग ऐसा लगता है कि महंगाई अमेरिका में बढ़ेगी। दुनिया में ब्याज दरें कम होने की प्रक्रिया पर लगाम लगेगी, यानी बहुत कुछ उलटफेर होने वाला है इस ट्रेड वार से। आइए हम ले चलते हैं आपको डेटा पॉइंट की तरफ अपनी खास प्रस्तुति में, जहां हम आंकड़ों के जरिए और वास्तविकताओं के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि दुनिया ट्रंप के इस ट्रेड वार से इतनी घबराई हुई क्यों है। अब आप इस चार्ट को ध्यान से देखें जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। टैक्स फाउंडेशन और अलायंस के इस एनालिसिस से पता चलता है कि टैरिफ बार से अमेरिका की अर्थव्यवस्था को लगभग 0.3 से 0.4% का असर पड़ेगा। अमेरिका के जीडीपी को नुकसान होगा। इसकी वजह क्यों है? क्योंकि अमेरिका की इस प्रतिक्रिया के बाद कनाडा और मैक्सिको की प्रतिक्रियाओं से अमेरिका में उत्पादन में कमी आएगी, क्योंकि निर्यात गिरेगा। 1 से 4% की इन्फ्लेशन स्पाइक है। यही वो आंकड़ा है शुभम जो बाजारों को बुरी तरह डरा रहा है, क्योंकि पिछले 1 साल से दुनिया के बाजार इस बात की प्रतीक्षा कर रहे थे कि अमेरिका में महंगाई की दर कम होगी और अमेरिका में ब्याज दरें कम होने की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ेगी। आपको याद होगा कि ट्रंप के जीतने के तत्काल बाद अमेरिका के फेडरल रिजर्व के प्रमुख जेरोम पावल ने ब्याज दरों में कमी की प्रक्रिया को लेकर ऐसे संकेत देने शुरू किए थे, जिनके की पृष्ठभूमि में यही टैरिफ थे। और इसका माना जा रहा था कि इसके बाद अमेरिका के लोगों के लिए सामान खरीदना महंगा होगा और इसका असर में महंगाई पर दिखाई देगा। और करीब 3,44,000 नौकरियां इससे सीधे खतरे में पड़ेंगी अमेरिका के भीतर। और जब हम आज इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं और जिस सुबह हम जिन लोगों से बात कर रहे थे, अमेरिका की कंपनियों ने अपने हिसाब किताब, अपनी बैलेंस शीट, अपने निर्यात, अपने ऑर्डर बुक्स, इनको सबको नए सिरे से ठीक
करना शुरू कर दिया है और इस असर को जज्ब करने, पचाने और अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर होगा, इसकी पड़ताल शुरू हो गई है। और जब फ्यूचर्स के बाद बाजार सक्रिय होगा तो हमें उन कंपनियों पर सीधा असर दिखाई देगा जो इस ट्रेड वार से सीधे प्रभावित होती हैं, यानी कनाडा को एक्सपोर्ट करने वाली और कनाडा से इंपोर्ट करने वाली, या मैक्सिको और चाइना से सीधे ट्रेड रिलेशन रखने वाली। अब हम कनाडा की तरफ चलते हैं। कनाडा जिसने तुरंत रिटेलिएट किया, कनाडा ने अपने यहाँ से एनर्जी एक्सपोर्ट्स के ऊपर टैरिफ लगाया, उसको का जीडीपी लॉस कम से कम 2.6 से 3.6 माइनस 3.6% के आसपास होगा, क्योंकि और 2.5% के आसपास 2.5% के आसपास की महंगाई कनाडा में आएगी। कनाडा में करीब करीब 20,000 नौकरियां जाने का खतरा है। ये कनाडा की अर्थव्यवस्था पर इसका असर है। हम अगले डेटा पॉइंट की तरफ चलते हैं। चीन पर इसका क्या असर होगा? चीन ने, मैंने जैसा आपको बताया कि चीन ने भी रिएक्ट नहीं किया है, पर चीन में करीब करीब इससे 1.5% की महंगाई बढ़ सकती है, और दूसरा चीन की अर्थव्यवस्था को होने वाला, जीडीपी को होने वाला नुकसान 0.1% होगा, क्योंकि कनाडा और मैक्सिको की तुलना में चीन पर लगाए गए टैरिफ की दर 10% है। अब हम चलते हैं पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं पर असर की ओर। पूरी, और यही वो सबसे महत्वपूर्ण आंकड़ा है जिससे दुनिया डरी हुई और शेयर बाजार डरे हुए हैं। पूरी दुनिया में जीडीपी लॉस -0.2% के आसपास का होगा। करीब करीब 1.1 मिलियन जॉब्स सीधे खत्म होंगे इस फैसले के बाद, और 1% तक की, 0.6 से 1% तक की महंगाई दुनिया में बढ़ सकती है। यह है ट्रंप के ट्रेड वार का या ट्रंप के टैरिफ वार का असर, जिसे बाजार अब जज्ब करने की, समझने की या पचाने की कोशिश कर रहा है। तो देखिए, ट्रंप ने टैरिफ्स लगाए जो पूरी तरीके से लोगों को पता था कि लगेंगे ही, ऐसी आशंकाएं थीं। वो आशंकाएं, जो डर थे, आशंकाएं थीं, वो सच साबित हुए। जो देश थे, चाहे वो कनाडा, चाहे मैक्सिको, चाहे चाइना, इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी, और उस प्रतिक्रिया से दोनों तरफ से जो ये लड़ाई शुरू हुई, ट्रेड वॉर शुरू हुआ, उससे जो नुकसान है उसकी भरपाई डेटा पॉइंट में अंशुमान जी ने आपको पूरी तरीके से बता दी। सर, अब दूसरी जो सवाल है वो है भारत के नज़रिए से। भारत पर कोई टैरिफ वार नहीं लगा, ये बात तो पूरी तरीके से तय है। दूसरी बात ये कि क्या बजट में ट्रंप के लिए कोई पेशकश थी जो लुकी छुपी थी, जो बाद में समझ में आई, और क्या उसी का ये असर था कि टैरिफ वार नहीं लगाए गए? दरअसल इनकम टैक्स के में रियायत की चर्चाओं के बीच और उन सुर्खियों के बीच हम उन खबरों पर को या उन पंक्तियों के मध्य चीज़ों को शायद सामने नहीं ला सके जो ट्रंप से जुड़ी हुई थी। और हमने इससे पहले बजट पर चर्चा से एक दिन पहले कहा था कि भारत सरकार को कस्टम ड्यूटीज़ में कुछ ऐसे बदलाव करने पड़ेंगे जिससे ट्रंप को मनाया जा सके या ट्रंप के गुस्से को रोका जा सके, ट्रंप के गुस्से को फायरवॉल किया जा सके। आपको याद होगा कि ट्रंप ने खुलकर चेतावनी दी थी कि भारत जैसे देश, ब्रिक्स जैसे देश अगर डॉलर को की फिएट करेंसी से बाहर निकलते हैं तो उन पर 100% टैरिफ लगा दिया जाएगा। भारत से ट्रंप के व्यापारिक रिश्ते ऐतिहासिक तौर पर बेहद खराब हैं। अपने पिछले कार्यकाल में भारत और ट्रंप के बीच व्यापारिक रिश्ते या भारत अमेरिका के व्यापारिक रिश्ते नई न्यूनतम स्तर पर थे। तो दो बड़े दिलचस्प फैसले बजट के भीतर लिए गए जिनके जरिए ट्रंप को मनाने की कोशिश की गई। ट्रंप कितना मानेंगे ये बात अलग पता चलेगी। एक तो भारत ने अपनी औसत कस्टम ड्यूटी रेट को 10.66% कर दिया, जो एवरेज कस्टम ड्यूटी रेट है भारत में। हालांकि उसके ऊपर सरचार्जेस और बाकी चीजें लगाई गई हैं, लेकिन एक तरह से ट्रंप ने जो कहा था कि भारत जो है, भारत टैरिफ का टेरर करता है या दुनिया में टैरिफ किंग है भारत, ये बात ट्रंप ने अपने पिछले कार्यकाल में भारत को लेकर कही थी। इसका असर कम करने के लिए, अमेरिका की व्हाइट हाउस को संकेत देने के लिए भारत ने अपने कस्टम ड्यूटी टैरिफ्स को कम किया। लंबे समय बाद भारत में कस्टम ड्यूटी टैरिफ्स में कमी आई है। अगर आप 2014 के बाद सरकार की पूरी प्रक्रिया देखें तो संरक्षणवादी उपायों के तहत भारत ने लगातार अपने यहाँ कस्टम टैरिफ्स बढ़ाए थे। उसके पीछे तर्क ये था कि घरेलू उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। तो पहला फैसला भारत की तरफ से लिया गया ट्रंप को मनाने के लिए, ट्रंप का गुस्सा शांत करने के लिए। और दूसरा महत्वपूर्ण फैसला जो आया वो भारत की तरफ से आया मोटरसाइकिल्स को लेकर। एक पुराना विवाद आपको याद होगा अगर आप पुराने समय से इसे फॉलो कर रहे हैं। हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल भारत में इंपोर्ट होती थी सीकेडी बेसिस पर, उस पर भारत ने 50% ड्यूटी लगाई थी, जिस पर ट्रंप बेहद नाराज हुए थे। और उस दौरान भारत और अमेरिका के व्यापारिक रिश्तों में बड़ा ठहराव आया था। निर्मला सीतारमण ने, वित्त मंत्री ने जो बजट पेश किया उसमें जो आंकड़े बता रहे हैं उसमें पूरी तरह तैयार यूनिट, जिसको CBU कहा जाता है, कंप्लीटली बिल्ड यूनिट कहा जाता है,
उस पर आयात शुल्क कम किया गया है। 1600 सीसी तक की मोटरसाइकिलों पर अब 40% आयात शुल्क लगेगा, जबकि जो सीकेडी और एसकेडी वाली मोटरसाइकिलें हैं उनके ऊपर 20 और 10% आयात शुल्क लगेगा। ये वो मोटरसाइकिलें हैं जो किसी दूसरे देश में तैयार की जाती हैं और उनके हिस्से पुर्जे खुलकर यहाँ आते हैं और उन्हें जोड़कर यहाँ तैयार किया जाता है। इसका फायदा अमेरिका को होगा और खासतौर से हार्ले डेविडसन को होगा। तो ट्रंप जितने आक्रामक ढंग से दुनिया के देशों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, भारत ने वो हार्ले डेविडसन वाले पुराने एपिसोड से सबक लेकर यहां भी एक संकेत देने की, एक ओलिव ब्रांच बढ़ाने की, एक बेहतर माहौल बनाने की कोशिश इस बजट के जरिए की है। तो सर, क्या माना जाए कि ट्रंप ने जो टैरिफ लगाए वो सामने हैं, कनाडा ने, चाइना ने, मैक्सिको ने जो जवाब दिए, जवाब दरअसल अगर आप सही मायने में पूछें तो केवल एक ही देश ने दिया जो तत्काल दिया, दैट इज़ कनाडा। बाकी चाइना ने तो कहा कि हम WTO में ले जाएंगे और मैक्सिको ने कहा कि हम कुछ तो करेंगे, अभी सोच रहे हैं कि क्या करें। हाँ, कनाडा ने तत्काल लगा दिया, 4 फरवरी से तुम्हारे यहाँ लागू, 4 फरवरी से हमारे यहाँ लागू। क्या आपको लगता है इस खींचतान पूरी क्या दुनिया को मंदी की ओर ढकेल देगी? दुनिया के की अर्थव्यवस्थाओं पर इसके बहुआयामी असर होंगे और दुनिया के बाकी देश भी इस बात के लिए तैयार हो रहे हैं। यूरोपियन यूनियन की तरफ से भी बात कही गई कि हमने अभी ऐसा हमारे ऊपर कोई टैरिफ या यूरोपियन यूनियन के साथ द्विपक्षीय व्यापार में कोई टैरिफ का वार शुरू नहीं हुआ है, लेकिन हम इस बात के लिए तैयार हो रहे हैं कि हमारे साथ ऐसा हो सकता है। और दूसरी चीज़ ये कि जो नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, नेफ्टा, जो कि नॉर्थ अमेरिका के इस एरिया में सबसे बड़ा ट्रेड एग्रीमेंट है, क्योंकि नॉर्थ अमेरिका की अर्थव्यवस्था है, उत्तरी अमेरिका की अर्थव्यवस्थाओं में कनाडा भी है और अमेरिका भी है और मैक्सिको भी है, और इस क्षेत्र से दुनिया में सबसे बड़ा निर्यात भी होता है और आयात भी होता है। इस ट्रेड डील के भविष्य पर भी अब सवाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि इसमें जितनी भी ट्रेड डील में जितने शामिल देश थे, उन्हें तो एक दूसरे को प्रेफरेंशियल टैरिफ देने थे, उनको तो अपने बाजारों में भीतर जाने की सुविधा देनी थी। और अब ये डील और ये पूरी संधि मुश्किल में पड़ गई है ट्रंप के इस फैसले के बाद। ग्लोबल अर्थव्यवस्था पर असर होंगे, अमेरिकी अर्थव्यवस्था में मंदी की संभावना और खतरा है, क्योंकि इसके बाद महंगाई बढ़ेगी, अमेरिका में आयात महंगे होंगे और इसका असर अमेरिकी उपभोक्ताओं पर पड़ेगा, जिसका असर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दुनिया के कई देशों को पड़ेगा। कल शाम के बाद से दुनिया का लगभग हर देश, अगर आप करीब से उनके अंदर के घटनाक्रमों को देखें, तो वो इस घटनाक्रम से उबरने की तैयारी कर रहा है, बचने की तैयारी कर रहा है। जापान, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूरोप के देश अपने अपने तरह से पेशबंदी कर रहे हैं कि कल जब ट्रंप उनकी तरफ घूमेंगे तो वो क्या करेंगे।